आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश जी की। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक और जीवन के रहस्य। शिव, जिन्हें भगवानों का देव कहा जाता है, और पार्वती, जो करुणा और ममता की देवी है, दोनों की यह कथा हमें बुद्धिमत्ता, प्रेम और जिम्मेदारी की एक नई दृष्टि देती है। चलिए इस पौराणिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कैसे गणेश बने गणों के अधिपति। शिवजी थोड़े घुमक्कड़ किस्म के पति थे। वे अक्सर कहीं भी अपनी मनमर्जी से सालों साल के लिए निकल जाते थे। उन दिनों न मोबाइल थे न ईमेल, इसलिए जब शिव कहीं चले जाते तो पार्वती का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता था। पार्वती बहुत अकेली महसूस करती थी। इसके अलावा शिव जी की प्रकृति ऐसी थी कि वे यक्ष स्वरूप थे, यानी वे मानव मूल के नहीं थे। इस कारण पार्वती उनसे संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। अपनी इस अकेलेपन और मातृत्व की भावना से प्रेरित होकर देवी पार्वती ने एक बच्चा बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर से चंदन का लेप लिया, उसे मिट्टी के साथ मिलाया और एक बच्चे का आकार बनाया। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। आज भले ही यह कहानी दूर की बात लगे, लेकिन विज्ञान भी अब इस तरह की बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान के अनुसार अगर कोई आपकी एक त्वचा की कोशिका ले, तो उससे कुछ दिन बाद आपके जैसा कुछ और बना सकता है। कुछ सालों बाद जब वह बच्चा करीब 10 साल का हो गया, तब शिव लौटे। उस वक्त पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने बच्चे से कहा, ध्यान रखना, कोई इधर न आए। बच्चा शिव को नहीं पहचानता था, इसलिए जब शिव आए तो उसने उन्हें रोक दिया। शिव जी उस समय बहुत खास मूड में थे, रुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली, लड़के का सिर काट लिया और पार्वती के पास आए। जब पार्वती ने शिव के हाथ में खून से सनी तलवार देखी तो उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने बच्चे को बिना सिर के पड़े देखा और गुस्से से भर गईं। शिव ने समझाने की कोशिश की, यह बच्चा तुम्हारा असली बेटा नहीं था, तुमने इसे बनाया था और मैंने इसे खत्म कर दिया। इसमें क्या बुराई है? लेकिन पार्वती शिव की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब शिव ने समाधान निकाला। उन्होंने अपने गणों में से एक का सिर लिया और बच्चे के शरीर पर लगा दिया। उसी दिन गणेश का जन्म हुआ और तब से उन्हें गणपति कहा गया। शिव ने कहा, तुम अब से गणों के नेता हो। कलाकार इस गण के सिर को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे उन्होंने एक हाथी के सिर को गणपति का सिर बना दिया। दरअसल उस समय गणों के शरीर में हड्डियां नहीं होती थी। हमारे योगी लोग मानते हैं कि बिना हड्डी के शरीर में कोई भी आसन करना आसान हो जाता है। गणेश चतुर्थी उसी दिन से मनाई जाने लगी। गणपति विद्या के देवता माने जाते हैं। वे एक अद्भुत विद्वान थे। उनके पास हमेशा एक किताब और कलम रहती थी, जो उनकी विद्वता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्हें खाने का भी शौक था। आम तौर पर हम सोचते हैं कि विद्वान लोग दुबले-पतले होते हैं, लेकिन गणपति जी अच्छे खासे स्वस्थ थे। लोग उनकी तोंद को देखते थे, लेकिन उनके बड़े दिमाग को भूल जाते थे। इस दिन लोग मानते हैं कि बस खूब खाना चाहिए, पर असली बात यह है कि यह दिन आपके बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का भी है। योग की सभी क्रियाएं इसी के लिए होती हैं, ताकि आपकी बुद्धिमत्ता जहाँ है वहाँ अटकी न रहे। गणेश चतुर्थी इस बात की याद दिलाता है कि हमें अपनी बुद्धि का विस्तार करना चाहिए, केवल पेट का नहीं। शिव, पार्वती और गणेश की यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता को बढ़ाना ही असली लक्ष्य होना चाहिए। आखिरकार हम अच्छे लोग नहीं, बल्कि समझदार लोग बने, यही इस दिन का असली संदेश है।